रांची के मौजूदा सांसद और बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार संजय सेठ ने आज एक उपलब्धि पत्र जारी किया है पुस्तक के रूप में। संजय जी, इसमें तो कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां बताइए जो आपके भी दिल को सुकून पहुंचाता हो, वो काम करके पहुंचाया हो। देखो, बुक बैंक मेरे लिए एक बहुत बड़ी सुकून वाली बात है। कोरोना काल में हम सब घूम रहे थे, तो क्लासेस होते नहीं थे, तो देखते थे आर्थिक हवाओं में बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो सहसा हमको मन में आया कि हम सब जब पढ़ लेते हैं तो किताबें अनुपयोगी हो जाती हैं। उनको या तो 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं अथवा कार्टन में बांध कर दूछत्ती में रख देते हैं। हमने कहा अगर ये सोसाइटी से हम भीख मांगे, उनसे सहयोग मांगे और एक बुक बैंक की स्थापना करें तो मज़ा आ जाएगा। तो हमने छठ के दिन ही इसकी घोषणा की 3 साल पहले, और छठ मैया की कृपा देखो, हमने लक्ष्य रखा था 10,000 कि 10,000, डर लग रहा था 10,000 भी पुस्तकें हो पाएंगी क्या। 10,000 तोड़ दो, 3 लाख पुस्तकें इन 3 सालों के अंदर, और लगभग 80,000 स्टूडेंट, रांची लोकसभा नहीं पूरे झारखंड से 80,000 बच्चे आए। किसी को बीटेक किताबें, किसी को मेडिकल की किताबें, किसी लॉ की किताबें, अच्छी नॉवेल्स, नोट्स, बच्चों के किताबें, कोई बढ़िया कंपटीशन की बुक, जीके की बुक, ये सब जो पसंद आती हैं वो ले जाते हैं। और तभी हमने टैगलाइन रखा, ताकि ... ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा, इस बुक बैंक से। और उस पर प्रधानमंत्री का हमने चित्र लगाया ताकि प्रेरणा मिले बच्चों को भी। और वो बुक बैंक जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चला, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने निर्देश दिया कि बुक बैंक तो बहुत अच्छा पॉजिटिव काम है। और तब उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, मैंने खिलौना बैंक चलाया था, टॉय बैंक, आप भी करो। तो मैंने खिलौना बैंक चलाया। अब जब हम ग्रामीण इलाके रोज जाते हैं तो अपनी गाड़ी में 50-100 खिलौने रख लेते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने दे उनको बच्चों को देते हैं। शहर के बच्चे खिलौना खेलते हैं, हफ्ते के भर के अंदर वो खिलौना पुराना हो जाता है उनके लिए, लेकिन वो खिलौना गांव के बच्चों के लिए उनके चेहरे पे हंसी आती है। तो उस पर टैगलाइन दिया, ताकि हंसता रहे गांव का बचपन। तो ये 2 जो काम। और अभी आप देखो कि हमने जो हमारी गर्भवती बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए पोषण किट हमने बनवाया। हज़ारों की तादाद में पोषण किट हमने 1 महीने पहले बांटे। उसमें खजूर, घी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, प्रोटीन, ऐसे 7,000 की किट ऐसे बेटियों को, क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होना चाहिए। वो कल का झारखंड है, वो कल का भारत है। वो जच्चा बच्चा अगर स्वस्थ होंगे तो झारखंड स्वस्थ होगा। वो भी हमको सुकून देने वाला मेरा कार्य था, उस पर बहुत मज़ा आया बांटने में। इसमें तो सैकड़ों सड़क परियोजना का जिक्र है, रेल परियोजना, हवाई परियोजना का जिक्र है। अभी जो 5 साल और जो मौका मिलेगा, उसमें क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखो, रांची को हमको और बदलना है। हम 3 राज्य अलग हुए, रायपुर कहाँ है, रांची कहाँ है, उधर देहरादून, हरिद्वार कहाँ है। रांची को एक आदर्श राजधानी हमको बनाना है। 2 साल कोरोना के बाद भी बचे 3 सालों के अंदर हम प्रयास हमने किया, जिसका आज परिणाम है कि सैकड़ों करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड से, सैकड़ों करोड़ रुपया CSR से, क्या कल्पना कर सकते हो, 68 करोड़ की लाइब्रेरी, वो हमने CCL से 30 करोड़, 38 करोड़ रुपया कोल इंडिया, 68 करोड़ की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बन रही है। ये किसके लिए? युवाओं के लिए। ये युवा दक्ष होंगे, ये युवा कल के झारखंड, कल के भारत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, और हमारे कूड़े से रोजाना 300 मीट्रिक टन प्लांट में रोजाना 10,000 kg गैस बनेगी, CNG, 18 टन हमारा ऑर्गेनिक खाद बनेगी। ये चाहे वो आप देखो 304 करोड़ की लागत से JNRM से हमने बड़गाई में जो सीवरेज के पानी को शुद्ध करना, 370 लाख लीटर पानी वो शुद्ध होकर जुमार नदी में जाएगा। जुमार नदी भी जिंदा, सीवरेज के पानी से उसका रिसाइकिल हो गया, वो साफ हो गया। हमने 34 करोड़ MSC मिनिस्ट्री से लाके उस प्लांट का, STP प्लांट का हमने उद्घाटन कर दिया अभी 15 दिन पहले। जो उद्योगों का पानी, राइस मिल का पानी, शराब फैक्ट्री का पानी, जो जिससे खेत बंजर हो जाते थे, उसको प्लांट में ले गए, उसको शुद्ध कर, और वो स्वर्णरेखा नदी में रोजाना 38 लाख लीटर। ऐसे सांसद का यही काम है। जीरी में प्लांट लगा, वही कहने का बहुत सारे काम, रेलवे के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में,
हवाई यात्रा के क्षेत्र में, माने हर क्षेत्र में, आप युवाओं के क्षेत्र में इतनी बड़ी लाइब्रेरी, तो हर क्षेत्र में, जैसे हमने खेल महोत्सव कराया, सांसद खेल महोत्सव, 5000 खिलाड़ी, कहाँ के खिलाड़ी, यही हुआ थे ना, यही बेटियां थी, सांसद खेल महोत्सव, 5000 खिलाड़ी, स्कूल कॉलेज के बच्चे। फिर हमने सांस्कृतिक महोत्सव कराया जिसमें लगभग 4000 बच्चे, कौन, कोई प्रोफेशनल नहीं, जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए सांस्कृतिक महोत्सव कराया। तो ये सब काम जो सोसाइटी में, देखो सड़क, नाली, पानी, बिजली बनना है, वो करते ही है। ये सब लीक से हटकर समाज के लिए काम, समाज में एक उदाहरण बनो कि सामाजिक काम को भी करना है, जो प्रधानमंत्री जी का हमको निर्देश है। हम सब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के निर्देश को मानते हुए अन्य सामाजिक काम, सैकड़ों ऐसे काम, आप देखो लगभग 2 करोड़ से ऊपर, हम यहाँ से कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी हार्ट ट्रांसप्लांट है, तो वो आर्थिक मदद हम चिट्ठी लिखते हैं, अनुशंसा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी क्या, और प्रधानमंत्री जी का पैसा चल कर अस्पताल को जाता है। ऐसे 2 करोड़ रुपया आया मेरी अनुशंसा पे। ऐसे सैकड़ों लोगों को जो नीडी थे, जिनका खेत बिक जाता, जो ऑपरेशन करने में तबाह हो जाते, उनको आर्थिक मदद मिल गई। यही सब काम तो सांसद का होता है। वो काम में अब कितना सफल हुए असफल हुए तो जनता बताएगी, बिल्कुल। लेकिन जिन कामों का जिक्र कर रहे हैं, यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी भी कई बार आपकी तारीफ कर चुके हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, चूंकि कई लोग बातचीत के लिए हैं, आपके सामने अभी तक कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा है कि वॉकओवर दे दिया गया। अब देखो, ये तो हमारे दल का तो बात नहीं है, दूसरे दल का बात है। अभी तक क्यों उम्मीदवार नहीं आया है, मेरे को भी ताज्जुब हो रहा है कि ये उम्मीदवार क्यों नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ तो भाई एक हम कार्यकर्ता तो एक सीट के लिए तो सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार थे। हम लोग निर्देश बनता है, हम लोग कोई संगठन में जाता है, कोई सरकार में जनप्रतिनिधि बनता है, कोई MP MLA बन गया, कोई मेयर डिप्टी मेयर बन गया, किंतु वहाँ टूटा है। यहाँ प्रधानमंत्री का अंत्योदय है, प्रधानमंत्री एक ब्रांड एम्बेसडर हैं डेवलपमेंट के। तो जितना काम देश में हुआ है आज़ादी के बाद, गांव टोला में जितना काम हुआ है, गांव टोला मैं रोजाना 200 से 250 किलोमीटर रोज घूमता हूँ। 5 ईयर्स, 5 साल, 365 डेज, एक दिन में चुप नहीं बैठता। हम जानते हैं जब गांव में जाते हैं ना, नहीं भी बोलते, बड़ा सांसद जी भैया प्रणाम, कहा दीदी देख हम तो मोदी के दे वोट, कहा दीदी देख मोदी हम सब कुछ देलक, हमरा मोदी गैस देलक, चूल्हा देलक, मोदी राशन देलक, मोदी हमरा आयुष्मान भारत देलक, मोदी हमरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इतना मदद करलक, शौचालय देलक, प्रधानमंत्री आवास देलक, इतना बोलती है ना कि माने कहते हैं ना आत्मनिर्भर हो जाती। क्या देखो प्रधानमंत्री का अंत्योदय, हमसे पहुंचने के पहले हमसे ज़्यादा योजना वो गांव की बेटी ना आपका चैनल देखती है, ना कोई सोशल मीडिया चलाती है, ना अखबार पढ़ती है, ना कोई उसको ज्ञान है। लेकिन उसको ज्ञान है कि मोदी जी 1 रुपया अगर दिल्ली से भेज रहे हैं तो 1 रुपया हमारे गांव में, हमारे झोपड़पट्टी में आ रहा है। वो भी दिन था राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपये दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे आता है। ये जनता अंतर देख रही है और नरेंद्र मोदी के वो संकल्प को अब की बार 400 के पार, अब की बार रांची लोकसभा 5 लाख के पार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in